हेलो, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति सभी में आती है। त्रिकोणमिति हम क्लास 10 की सभी बेसिक बातें पढ़ेंगे। कक्षा 10 हो या एसएससी, किसी भी एग्जाम में त्रिकोणमिति पूछी जाती है और त्रिकोणमिति की हम बेसिक बातें जानेंगे। इसके आधार क्या हैं, बेसिक्स बातें जानेंगे और सब कुछ हम प्रूव करते हुए चलेंगे। त्रिकोणमिति में पहली बात है, जब भी त्रिकोणमिति की बात होगी और जब भी त्रिकोणमिति की बात होगी तो ये हमेशा कोण और भुजाएं की बात करता है। कोण और भुजाओं की बात करता है। त्रिकोणमिति को जब भी हम देखते हैं, त्रिकोणमिति मतलब ट्री, गोनो और मेट्री, ये माने मापन। गोनो माने भुजा या कोण, जो बोल दें आप, भुजा या कोण। ट्री मतलब तीन, ऐसे लिखा जाता है, तीन भुजाओं के कोण या मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति कोण और भुजाओं का रेशियो है। रेशियो माने अनुपात है। त्रिकोणमिति जो है तीन कोण और तीन भुजाओं का अनुपात है। इसमें हम त्रिकोणमिति में सब कुछ जानेंगे। त्रिकोणमिति जब भी बात की जाती है, त्रिकोणमिति में हम भुजाओं की बात करते हैं। पहले भुजाओं की बात करते हैं, उसके बाद कोण की बात करते हैं। तो आज हम सबके बारे में जानेंगे। पहले भुजाओं के बारे में जानेंगे और कोण के बारे में भी जानेंगे। कोण हमेशा इसमें जब भी इस क्लास में त्रिकोणमिति में जब भी बात की जाती है तो हमेशा समकोण यानी समकोण त्रिभुज पे बात की जाती है। समकोण त्रिभुज पे, समकोण त्रिभुज यानी इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल पे बात की जाती है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल की बात की जाएगी तो उसमें एक कोण 90 डिग्री का होगा और ये भुजाएं ए, बी और सी ऐसे चलती रहेंगी। तो ये होता है हाइपोटेनस, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर। हिंदी में बोलते हैं इसको आधार, इसको बोलते हैं कर्ण और इसको बोलते हैं लंब। तो जब भी हम ये बात करते हैं कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। हाइपोटेनस बराबर होता है अंडर रूट यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमेशा ये होता है। बेस होता है यल स्क्वायर या परपेंडिकुलर, लंब स्क्वायर और बेस स्क्वायर ये होता है। और कोण हमेशा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव यानी धनात्मक होता है। ये तो सिर्फ हम कोण की पहचान और त्रिकोणमिति की पहचान के बारे में बात कर रहे हैं। त्रिकोणमिति दो चीज़ों से बनकर बना है। पहला, त्रिकोणमिति दो चीज़ों से मिलकर बना है। पहला है ट्रायंगल यानी बोलते हैं त्रिभुज। दूसरा बना है जियोमेट्री यानी ज्यामिति। ज्यामिति हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जियोमेट्री में ज्यामिति, ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल और ज्योमेट्री मिलकर बना है ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ज्यामिति में हम चतुर्थांश की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट चतुर्थांश की बात करते हैं। और चतुर्थांश को इसलिए पढ़ा जाता है ताकि हम साइन के मान प्लस और माइनस में निकाल सकें। और त्रिभुज में भी हम सिर्फ समकोण की बात करते हैं, सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात करते हैं यानी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। ये तो रही बेसिक जानकारी। इसमें कोऑर्डिनेट की बात करते हैं यानी चतुर्थांश की बात करते हैं। तो हम ज्योमेट्री और ट्रायंगल को मिलाकर पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रायंगल और ज्योमेट्री को मिलाकर हम पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसी के मापन और इसी के बने अनुपातों को ही हम अध्ययन करते हैं त्रिकोणमिति में। तो जब भी कोई पूछेगा तो त्रिभुज और ज्यामिति को मिलाकर हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। इसी के अनुपात को हम त्रिकोणमिति में अध्ययन करते हैं।
तो आइए हम इसके बारे में अब आगे जानेंगे। त्रिकोणमिति में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। तो देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जिसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इस पे अगर हम बात करें तो ये होगा इसका बेस, यानी जिसको बोलते हैं हम आधार। ये इसका होगा लंब। जब हमें थीटा यहाँ लेंगे तब थीटा के सामने वाला कोण हमेशा लंब होता है। लंब थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है, जिसको हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कोण होती है, जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं। तो जब थीटा यहाँ लेंगे तो परपेंडिकुलर लंब ये होगा और बेस ये होगा। अगर थीटा ई को हम यहाँ लेते हैं तो इसके सामने भुजा ये परपेंडिकुलर होगी और बेस ये होगा। तो ये बात याद रखते हैं, कोण हमेशा समान होता है। कोण हमेशा 90 डिग्री के सामने होता है। या ये कह सकते हैं कि ये बदलता नहीं है, ये बदलता नहीं है, बदलता नहीं है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता रहता है। अब इसमें हम कुछ अनुपातों के बारे में जानेंगे, जिससे हमको रेशियो निकालना होता है। तो इनके 6 रेशियो होते हैं: साइन, कॉस, टेन, साइन, कॉस और टेन। इसको साइन रेशियो बोलते हैं, कॉस रेशियो बोलते हैं, टेन रेशियो बोलते हैं। तो साइन, कॉस और टेन, साइन का उल्टा होता है कोसाइन और कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। ये बात याद रखेंगे, इन बातों का हम आगे यूज करेंगे। अगर हम बोल दें कि इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री रेशियो, हिंदी में बोलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, जिसको हम याद करेंगे या समझने का प्रयास करेंगे। याद तो नहीं करेंगे, समझने का ही प्रयास करेंगे। याद करने से ज़्यादा बातें याद रहती नहीं हैं, इसलिए हम समझेंगे त्रिकोणमिति को, हम पूरा सिर्फ समझेंगे। ये हमने समकोण त्रिभुज ले लिया है। अब इसी पे हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस और इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। हम थीटा अपना मान कर यहीं चलेंगे। थीटा मान लीजिएगा, थीटा कोण को प्रदर्शित करता है। थीटा को हम मान कर ही चलेंगे, थीटा कोण को प्रदर्शित करता है, हम थीटा को ही मान कर चलेंगे। तो यहाँ पे होगा लंब, यहाँ पे होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं आधार और इसको बोलते हैं हिंदी में कोण। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों को लेकर चलेंगे। तो साइन, जब साइन यहाँ पे लेंगे तो पहले हम 3 रेशियो की बात करेंगे, सिर्फ साइन, कॉस और टेन की। तो हम जब साइन की बात करते हैं तो एक फार्मूला आता था पहले, लाल बटा कक्का आता था। इस पर हम साइन लेते थे, इस पर कॉस और इस पर टेन। साइन का उल्टा होता कोसाइन, कॉस का उल्टा होता था सेक और टेन का उल्टा होता काट। और एक फार्मूला था पंडित, इंग्लिश वालों के लिए, जिसको बोलते थे हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। इस पे भी हम साइन लेते थे, इस पे कॉस, इस पे टेन और इस पे लेते थे कोसाइन और इस पे लेते थे सेक और इस पे लेते थे कॉट। ये बात याद रखेंगे। तो साइन बराबर हो जाएगा लंब बटा कोण। तो साइन बटा लंब बटा कोण यल बाई के लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं P बाई एच, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, पहला रेशियो। दूसरा रेशियो हम कॉस का लेंगे, तो कॉस को ही लिख सकते हैं हम आधार बटा कोण, या हम लिख सकते हैं बेस अपान हाइपोटेनस। तो हम लिख सकते हैं कॉस को आधार बटा कोण और लिख सकते हैं बेस अपान हाइपोटेनस। और इसी को लिख सकते हैं हम टेन को हम लिख सकते हैं लंब बटा आधार, या लिख सकते हैं हम परपेंडिकुलर अपान बेस। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं या CBSE बोर्ड से। यूपी बोर्ड वाले तो लंब और कोण को ही समझ ही लेते हैं। यूपी बोर्ड वाले के लिए है लंब और कोण, इसको यूपी बोर्ड वाले समझ लेते हैं। ये उनके लिए है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, जिसको लंब कोण नहीं जानते हैं, परपेंडिकुलर बेस अपान हाइट ये समझते हैं। तो साइन का उल्टा होता है कोसाइन। तो ये इसी रेशियो का ये उल्टा हो जाएगा यहाँ पे।
ये बात याद रखेंगे। कॉस का उल्टा होता है सेक, इसको भी लिख देंगे। और टेन का उल्टा होता है कॉट, इसको भी लिख देंगे। सभी रेशियो को हम भुजा के आधार पर भी समझ लेते हैं। यानी जब इसको हम थीटा मानेंगे, एंगल थीटा मानेंगे, तो थीटा जब होगा सी पे, थीटा जब सी पे होगा तब थीटा को हम सी पे मान के, ये तो 90 डिग्री होगा ही, क्योंकि हम जब भी बात करेंगे तो त्रिकोणमिति में, इस त्रिकोणमिति में 90 डिग्री का ही बात करेंगे। तो थीटा हम सी पे मानते हैं, तो भुजा के आधार पर भी हम लेना शुरू कर देते हैं। जैसे साइन थीटा बोल दें, तो हमने बताया था साइन क्या होता है। साइन को अगर हम बता दें, जैसे हम लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, या बोल दें हम लिखते हैं लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, और ये होता है कोसाइन, ये होता है सेक, ये होता है कॉट, और ये होता है साइन कॉस टेन, और ये साइन का उल्टा होता है कोसाइन, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो हम लिखेंगे साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, या हम ये भी कह सकते हैं साइन बराबर लंब बटा कोण, या हम ये भी कह सकते हैं परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। अब हम भुजा को देखेंगे, तो परपेंडिकुलर कौन है, लंब, लंब कौन है, ए और बी, तो हम लेंगे लंब होगा ए और बी, और कोण होगा ए और सी। तो ये बातें भी हम समझ लें कि ये भुजा होगा लंब ए सी, ए बी होगा, और ये आधार होगा बी सी, और कोण होगा ए सी। तो कोण की जगह पर हम लिखे हैं, कोण की जगह पर लिखे हैं ए सी, हाइपोटेनस यानी वही कोण की जगह पर लिखे हैं ए सी। अब परपेंडिकुलर लंब के आधार पर लिखे हैं ए बी। इसी तरह साइन के बाद हम कॉस को लेंगे, कॉस, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कोण, आधार बटा कोण होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस अपान हाइपोटेनस। तो आधार क्या है, आधार बी सी है, तो हम बी सी लिखेंगे, और हाइपोटेनस कोण क्या है ए सी, तो हम इसको ए सी लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, ए सी लिखेंगे। अब बात करेंगे हम टेन की, टेन की। तो जब भी हम कॉस थीटा की बात कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, इसी को लेकर ही हम बात कर रहे हैं। तो टेन टेन बोलेंगे तो होता है लंब बटा आधार, क्योंकि देखिए टेन लंब बटा आधार होता है, और होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, इसको हम इंग्लिश में भी लिख देंगे परपेंडिकुलर अपान बेस। तो जब परपेंडिकुलर अपान बेस लिखेंगे, परपेंडिकुलर क्या होता है, लंब, लंब बटा आधार, तो लंब का मान कितना होता है ए बी, और आधार का मान बी सी। तो इसी ये हम जान लेंगे। ठीक इसी का उल्टा हम लिखेंगे, साइन का उल्टा हो जाएगा, ठीक साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कोसाइन, कोसाइन। तो साइन का उल्टा कोसाइन होता है, तो ये होगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर, यानी हम बोल सकते हैं कोण बटा लंब, यानी कोण बटा लंब होगा तो ए सी अपान ए बी। फिर कॉस का होगा, तो कॉस को भी हम लेते हैं, कॉस बराबर लिखेंगे हम, तो कॉस बराबर ही होगा कॉस, कॉस का उल्टा लेंगे हम, तो होगा सेक, कॉस का उल्टा सेक, तो होता है कोण बटा आधार, या हम बोल दें हाइपोटेनस अपान बेस। ये होगा हाइपोटेनस अपान बेस होता है, तो ये होगा ए सी अपान बी सी। अब टेन का उल्टा लेते हैं, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, तो टेन का उल्टा कॉट लेते हैं हम, टेन का उल्टा होगा कॉट, तो कॉट को भी लेंगे हम कॉट थीटा, यहाँ पे सब थीटा लगा होगा, ये बात याद रखेंगे। कॉट थीटा को लेंगे हम, तो होगा आधार बटा लंब, या हम बोल देंगे बेस अपान परपेंडिकुलर। जब बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस तो कितना है, बेस है बी सी, देखिए बेस है बी सी, जो हम ये भुजा ये कोण ये त्रिभुज माने थे, इसको ए माने थे, इसको बी और इसको सी, तो बेस कितना होगा बी सी, तो बेस को लिखेंगे हम बी सी, आधार को यानी आधार, बेस को आधार बोलते हैं हम, तो आधार को लिखेंगे बी सी, और लंब को लिखेंगे हम ए बी, तो लंब को लिखेंगे हम ए बी। ये हो गया इनका रेशियो, ये त्रिकोणमितीय अनुपात के ये सब रेशियो हैं। तो अब हम आगे पढ़ेंगे चतुर्थांशों के बारे में। इस बार हम थीटा, पहली बार हम थीटा लिए थे सी पर, अब हम थीटा लेंगे ए पर। अब थीटा कहाँ पे है, थीटा ए पर है। अगर थीटा ए पर है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, लंब यानी परपेंडिकुलर, लंब होगी, लंब यानी परपेंडिकुलर, और यहाँ पे होगा ये आधार, ये होगा आधार, आधार माने आधार मतलब बेस, और ये होगा हाइपोटेनस, क्योंकि कोण तो कभी बदलता नहीं है। तो अब हम जब लेंगे क्या साइन, जब हम त्रिकोणमिति का रेशियो लेंगे साइन,
तो साइन तो वही होगा, साइन जो बोलते हैं कि लंब बटा लाल बटा कक्का या पंडित हर हर पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो साइन लेंगे, साइन पे जब भी लेंगे तो होगा लाल बटा कक्का में लंब बटा कोण, यह होगा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो अब जब हम भुजा लेंगे तो लंब क्या कौन होगा, लंब होगा BC, लंब होगा ये BC और हाइपोटेनस होगा AC। इसीलिए हम कह रहे थे, देखिए AC नहीं बदलता है, यानी कोण नहीं बदलता है, कोण वही रहता है साइन थीटा जब लेंगे तो। अब और कास थीटा लेंगे तो कास थीटा लेंगे तो हो जाएगा आधार बटा कोण। इसको अब अपन अनुपात बना लीजिएगा, साइन कॉस टेन थीटा, इन तीनों का अनुपात हम बता देते हैं। कॉस थीटा होगा आधार बटा कोण, जिसको हम बोलेंगे बेस अपॉन हाइट। तो बेस का मान क्या होगा, बेस होगा AB और हाइपोटेनस का मान वही होगा AC, हाइपोटेनस का मान वही होगा AC। और जब टेन थीटा का रेशियो लेंगे हम, तो टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, जिसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा, लंब क्या होगा, लंब होगा BC, लंब होगा BC और आधार होगा AB। इसके जो अपोजिट होते हैं सब, इसके जो इन्वर्स होते हैं सब उल्टा होते हैं, उनको आप बना लीजिएगा। यानी कि हम साइन थीटा कह सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कोसाइन थीटा, और कॉस थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है 1 अपान कॉट थीटा। ये तो रेशियो हो गए सब। और हम भुजाओं पे, दोनों पे भुजाओं में एक बार थीटा ए पे मान के दिए बताए थे, और इस बार ए पे मान थीटा बताए हैं, वो पिछली बार हमने थीटा सी पे माना था। तो दोनों बात समझ लीजिएगा, दोनों का रेशियो सिर्फ भुजाएं बदलती हैं, कोण नहीं बदलता है। तो इसका उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्यों लिख देते हैं ये भी बताएंगे, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्यों लिखते हैं ये भी बताएंगे। तो लिख देखिए, टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी हम कह देते हैं परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस। और हम बोल दें डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर यानी अंश और हर में, अंश और हर में कोण यानी हाइपोटेनस से भाग देने पर, तो हम ये भी लिख सकते हैं लंब बटा कोण, और बटा में और अंश और हर में कोण या हाइपोटेनस से भाग देने पर, तो लिखेंगे लंब बटा कोण। ये हम टेन थीटा का मान निकाल रहे हैं, टेन थीटा को साइन अपन कॉस थीटा क्यों लिखते हैं ये बता रहे हैं। तो लंब बटा कोण, तो इसको लिख देंगे आधार बटा कोण। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण। इसीलिए हम टेन थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसको हम परपेंडिकुलर अपान बेस से भी कर सकते हैं, हाइपोटेनस से भाग देने पर जी हो जाएगा, जो हो जाएगा P अपान H, और ये हो जाएगा बेस अपान H, जो इसको इक्वल टू साइन थीटा अपन कॉस थीटा के। ऐसे ही आप कॉट थीटा को हल करके देख लेंगे, हल कर लेंगे। अब हम बात करेंगे आगे चतुर्थांशों के बारे में। अब हम बात करेंगे चतुर्थांशों के बारे में, चतुर्थांशों के बारे में बात करेंगे, कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, चतुर्थांशों का यूज कैसे होता है त्रिकोणमिति में, और उसका मान भी जानेंगे। चतुर्थांश के बारे में जान लेते हैं। तो ये होता है एक्स एक्सेस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सेस। तो ये वाई होता है, वाई डैश होता है, ये एक्स होता है, एक्स डैश होता है। तो जो भी कोई इस पर चलेगा वो पॉजिटिव चलेगा हमेशा, और इधर चलेगा तो नेगेटिव चलेगा, इधर चलेगा तो वो पॉजिटिव चलेगा, और इधर चलेगा तो वो नेगेटिव चलेगा, ये बात याद रखेंगे। इसी का यूज करेंगे साइन और कॉस का रेशियो बनाने में। पहले कोऑर्डिनेट में यानी पहले चतुर्थांश में अगर हम ये मान लें, पहले चतुर्थांश में अगर मान लें कि ये जो है यहाँ पे अगर हम थीटा ले लें, थीटा जैसे हम ले रहे थे सी पे, तो हम सी पे ले लें तो ये होगा हाइपोटेनस, और ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा बेस। तो हमें जानते हैं कि पहले चतुर्थांश में सभी के सभी पॉजिटिव होंगे, क्योंकि देखिए इस पर भी ये चलेगा तो पॉजिटिव चलेगा,
इस पर भी ये चलेगा तो पॉजिटिव चलेगा, और ये जो पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव होगा ये, यानी कि सभी के सभी इसमें पॉजिटिव होंगे, यानी सभी रेशियो साइन कॉस टेन सभी के सभी रेशियो इसके इन्वर्स भी सब के सब पॉजिटिव होंगे, यानी कि इसमें बोलते हैं ऑल पॉजिटिव, सभी के सभी इसमें पॉजिटिव होते हैं। अब देखते हैं हम सेकंड कोऑर्डिनेट में, सेकंड में देखते हैं। तो सेकंड में जब हम लेंगे तो थीटा लेंगे यहाँ पे, तो ये पर्पेंडिकुलर बना रहेगा, ये बेस हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो हमने बताया कि कौन हमेशा पॉजिटिव होता है, कौन क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, कौन हमेशा पॉजिटिव होता है। जब हम इसको थीटा लेंगे तो जिसके में बेस होगा, जिसके में बेस होगा वो निगेटिव होंगे। तो बेस किस में होता है, यानी आधार किस में आता है। कभी बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होगा और कौन निगेटिव, तो हम वो बता रहे हैं। फर्स्ट में सब पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये भी हाइपोटेनस पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर पॉजिटिव होगा और बेस भी पॉजिटिव होगा। जैसे हम बोल दें लाल बटा कक्का, साइन होता है कॉस होता है टेन, कक्का जो होता है कोसाइन, ये होता है सेक और ये होता है कॉट, हो गया। तो जब साइन लंब बटा कौन होगा तो साइन कॉस इसमें सब पॉजिटिव होगा। अब इसमें हम सबको सब रेशियो लेंगे तो इसमें आधार यानी बेस जो बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, तो यहाँ पे साइन होता है कॉस होता है टेन होता है, कोसाइन होता है सेक होता है और कॉट होता है। तो जब हम बोलेंगे इसमें जिसमें बेस होगा, बेस यानी कि आधार, तो बेस कॉस में है और किस में है टेन में है ना बेस। तो बेस जिसमें होगा वो सब के सब निगेटिव होंगे। हम तीन रेशियो को लेंगे, हम सिर्फ पॉजिटिव के बारे में पढ़ रहे हैं, निगेटिव आप लोग निकाल लीजिएगा। तो साइन और कॉस में आता है लंब और कोण, देखिए लंब है, ये लंब होगा इसमें, ये तो कोण होगा, ये लंब होगा और ये आधार होगा यानी बेस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस जिसमें आएंगे, देखिए परपेंडिकुलर है हाइपोटेनस है, तो जिसमें आएंगे वो सब के सब पॉजिटिव होंगे। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस किस में आते हैं, तो वो आते हैं साइन थीटा, साइन और सिर्फ में साइन होगा और साइन का उल्टा जो रेशियो होगा, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, साइन का उल्टा होता है कोसाइन, कोसाइन या कोसेक बोलते हैं उसको, कोसाइन या कोसेक बोलते हैं। वो दोनों के दोनों क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट की। थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में अगर ये थीटा लेंगे, जब ये थीटा लेंगे तो ये हाइपोटेनस होगा यानी कोण। अगर हम कोण होगा ये तो ये क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ये। तो जब भी हम बात करेंगे तो जिसमें लंब और आधार आएंगे तो दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे, तो वही सिर्फ पॉजिटिव होंगे, बाकी सब निगेटिव होंगे। तो कौन होंगे सब इसमें देखते हैं, क्योंकि हम इसमें अगर लंब बटा कोण लेंगे तो लंब तो ये होगा, लंब माइनस हो जाएगा, और कोण भी साइन लेंगे तो, और इसमें हम साइन लेते हैं तीसरे चतुर्थांश में अगर हम साइन लेते हैं तो लंब बटा कोण होगा, तो लंब माइनस होगा कोण प्लस होगा, तो जाहिर सी बात है माइनस में आ जाएगा, क्योंकि लंब ये होगा और कोण ये होगा, तो ये माइनस में होगा, तो ये माइनस में होगा, कोण पॉजिटिव होगा तो ये माइनस में आएगा इसका उत्तर। इसीलिए हम इसमें सिर्फ इतना देखेंगे कि दोनों में माइनस आए, वो लंब और आधार दोनों में माइनस आए, तो लंब और आधार किस में माइनस आता है, कॉट में और टेन में, क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब जब लेंगे हम तो ये पी माइनस परपेंडिकुलर, लंब भी माइनस में होगा, और आधार लेंगे तो ये आधार, ये भी आधार भी माइनस में होगा, तो ये भी माइनस में होगा, तो माइनस से माइनस खत्म। यानी कह सकते हैं हम टेन और कॉट, इसमें कॉट थीटा और टेन थीटा दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे और बाकी सब निगेटिव होंगे। अब हम बातें हैं चतुर्थ चतुर्थांश में, फोर्थ में। तो फोर्थ चतुर्थांश को आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसमें कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब निगेटिव होते हैं। ये बातें आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि हमने तीन को बता दिया है, पहले को, दूसरे को, तीसरे को, तो चौथे को आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि चौथे को आप खुद से निकालिएगा, वो अपने आप जब हम इसको बोलेंगे कि हम एक का फिर से निकाल के दिखाते हैं। अगर हम बोल दें सेकंड कोऑर्डिनेट के बारे में, सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे होगा, ऐसे रहेगा, ये होगा फर्स्ट, ये होगा सेकंड में जब इसको हम लेंगे हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हम लेंगे थीटा, यहाँ पे लेंगे हम थीटा। जब थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर और ये होगा बेस,
और ये होगा हाइपोटेनस। तो थीटा में जब भी हम लेंगे, थीटा में हम जितना लेंगे, इस पर थीटा हम जब जितना लेंगे, जो इसमें और इस पर आएगा, जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब और कोण, लंब और कोण जिसमें जिसमें आएंगे वो सब के सब पॉजिटिव होंगे। तो लंब और कोण किस में आता है? लंब और कोण सिर्फ साइन में आता है और कोसाइन में आता है। तो अगर हम साइन थीटा बोल देंगे, साइन थीटा बराबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे लंब और कोण। लंब भी पॉजिटिव में है क्योंकि ऊपर चलता है तो पॉजिटिव होता है, और कोण भी पॉजिटिव होता है। हम बताए थे कोण हमेशा पॉजिटिव में आएगा। तो कोण होता है तो ये लंब बटा कोण पॉजिटिव होगा, तो जारी बात है लंब बटा कोण। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा ये दोनों को दोनों पॉजिटिव होंगे। ये बातें याद रखेंगे। आप फिर से अपने से निकाल के देखिएगा, अपने से आप खुद निकालिएगा। आप सबको बता देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होगा, सेकंड में कौन पॉजिटिव होगा, थर्ड में कौन पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में चौथा में कौन पॉजिटिव होगा। आप खुद से निकालेंगे तो निकालना सीख जाएंगे। जब हम निकालते हैं उसी में समय अपने खुद साथ साथ निकालेगा, आप सब चतुर्थांशों के मान निकालना सीख जाएंगे। अब हम कोणों पे रेशियो को जानना शुरू करेंगे। तो चतुर्थांश में रेशियो, कोणों पे रेशियो जानेंगे। तो हम जब भी रेशियो शुरू करते हैं तो जीरो शुरू करते हैं। तो ये होता है एक्स एक्सेस, ये होता है वाई एक्सेस। ये वाई होता है, वाई डैश होता है, और एक्स होता है और एक्स डैश होता है। हमने कहा था कि त्रिकोणमिति में जो होता है ट्रायंगल और ज्यामिति, तो देखिए ज्यामिति का प्रयोग है, तो ये हम ज्यामिति बता रहे हैं। और वो राइट एंगल जो है ट्रायंगल, वो त्रिभुज का है, तो त्रिभुज और ज्यामिति मिलकर ही त्रिकोणमिति बनाती है। तो चौथा में हम कोणों के बारे में जानेंगे। तो कोण जब भी शुरू होता है तो जीरो से शुरू होता है। तो जीरो से शुरू होता है तो हम अभी मानेंगे इसके थीटा का मान निकालने के लिए। तो थीटा बराबर मान लेते हैं हम एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण मान लेते हैं। थीटा बराबर न्यून कोण। तो हम देखते हैं कि आगे रेशियो क्या होते हैं। थीटा ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट का मतलब जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो हम जीरो से शुरू करेंगे तो यहाँ पे होगा ये 90, क्योंकि ये भुजा लंब होती है, इस पर एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस लंब होती है। ये होगा 180 डिग्री, क्योंकि यहाँ से जीरो से शुरू करके हम आएंगे यहाँ तक तो 180 डिग्री होगा। यहाँ पे होगा 270 और यहाँ पे होगा फिर आ जाएगा 360। तो इस तरह हम जान जाएंगे कि अगर जीरो अंश प्लस थीटा होगा तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा तो भी प्रथम चतुर्थांश में होगा, और 360 और प्लस का थीटा होगा तो भी कितना होगा, प्रथम चतुर्थांश में होगा। ये बात जानेंगे। अगर 90 प्लस थीटा होगा तो द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और 180 माइनस थीटा होगा, क्योंकि 180 से अगर छोटा होगा तब भी इसके बीच में आएगा, और 90 से बड़ा होगा तब भी इसके बीच में आएगा। तो ये दोनों होंगे। अगर 180 प्लस थीटा होगा तो इस तीसरी चतुर्थांश में आएगा, और इससे छोटा होगा तो 270 माइनस थीटा तो भी तीसरी चतुर्थांश में आएगा। अगर 270 से बड़ा होगा तो 270 प्लस थीटा तो चतुर्थांश में होगा, और 360 माइनस थीटा तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो ये बातें आप याद रखेंगे। या ये थीटा से अगर 0 डिग्री से अगर कम होगा, बोल देंगे 0 डिग्री से कम होगा तो भी ये आएगा किस में, चतुर्थ चतुर्थांश में। ये बातें याद रखेंगे आप कि जब 0 से बड़ा और 90 से छोटा होगा तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, 90 से छोटा होगा तभी प्रथम चतुर्थांश में होगा, और 360 से अगर बड़ा होगा तभी प्रथम चतुर्थांश में होगा जब थीटा क्या हो, न्यून कोण यानी हम मान सकते हैं 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी मान सकते हैं हम, थीटा जो न्यून कोण हो, 90 अंश से छोटा हो। तो हम इस पे खेलेंगे। अगर थीटा 90 से बड़ा होगा न्यून कोण लेके तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और 180 अंश से छोटा होगा तभी द्वितीय चतुर्थांश में होगा, और 180 अंश से बड़ा होगा तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, और 270 से अगर छोटा होगा तभी तृतीय चतुर्थांश में होगा। अगर 270 से बड़ा होगा तो चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, और 360 से अगर छोटा होगा तभी चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, और 0 से अगर थीटा छोटा होगा तभी आगे चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। तो आगे हम इसी चतुर्थांशों पर मान निकालते रहेंगे। कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि 360 माइनस 80 डिग्री किस चतुर्थांश में होगा। तो देखेंगे किस चतुर्थांश में होगा, 360 माइनस 80 किस में होगा, चतुर्थ चतुर्थांश में होगा, क्योंकि ये 270 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवाल कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, जिसको हम ध्यान रख के सब बता रहे हैं। कोणों के जो मान होते हैं वो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा कैसे होते हैं, हम इसको अभी प्रूफ करके दिखाते हैं। अगर हम इसी एंगल ट्रायंगल को इसके परपेंडिकुलर को जो लंब है इसको x मान लें, और इसके आधार को y मान लें, और इसको x तो रहने दें, तो देखते हैं हम क्या होता है। जब हम बोलेंगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, तो कितना होगा x अपान वाई। तो अगर यही थीटा यहाँ पे थीटा होगा, यहाँ पे 90 है तो ये अपने आप हो जाएगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो अगर ये थीटा है, ये 90 है तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा।
तो ये नहीं अगर पता होगा किसी को तो ये मान लीजिएगा 90 माइनस थीटा होगा ही होगा। तो अगर हम इसी को बोल दें, इसी को ले लें हम कास, अगर इस पर हम ले लें, इसको ले लें कि कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो कास 90 और माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो ये भी होगा कास 90 बराबर क्या होता है, कास बराबर क्या होता है। और हम बोल दें कि लाल बटा कक्का होता है, तो कास बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितने होगा इसमें, कास बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या होगा, सॉरी साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो कर्ण का मान होगा यक्स अपान एच होगा, 1 अपान एच होगा। तो कास 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कास 90 माइनस थीटा बराबर होगा, कास नकास बराबर भी होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान क्या होगा, आधार यहाँ पे हो जाएगा ये एक्स, आधार पे हो जाएगा ये एक्स, तो यहाँ पे होगा एक्स और अपान में होगा कर्ण तो होगा एच। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कास 90 माइनस थीटा। इसीलिए हम कहते हैं कास, क्योंकि 90 जोड़ने पर 90 घटाने पर साइन कास में बदलता है और कास साइन बदलता है, ये बात याद रखेंगे। चतुर्थांश को हम फिर अगली वीडियो में बताएंगे, बस इतना आप जान लीजिए। चतुर्थांश को हम फिर अगली वीडियो में बताएंगे। चतुर्थांश को हम अगली वीडियो में बताएंगे, ये बात याद रखिएगा। इतना ही हम जान लेते हैं। अब हम कुछ रेशियो के बारे में सीख लेते हैं, साइन कॉस टेन के कुछ मानों के बारे में जान लेते हैं जो हमारे क्वेश्चन में आते हैं। कुछ उनसे अनुसार हम चतुर्थांशों के बारे में सीख लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। साइन 30 क्यों होता है, साइन 90 क्यों होता है, ये सब के बारे में हम जान लेते हैं। तो साइन थीटा के सभी अंशों का मान देख लेते हैं। तो साइन 0 अंश का मान 0 होता है, और साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2, और साइन 90 अंश का मान होता है 1। तो साइन, इसमें साइन को उल्टा कास लिखा है तो नहीं होता नहीं है, लेकिन साइन का कास मान उल्टा आ जाता है, क्योंकि इसमें 1 होगा, यहाँ पे आ जाएगा √3/2। इसी का उल्टा हम लिखते चले जाएंगे, वो अपने आप मान आता चला जाएगा। तो इसका 30 का मान होगा 3/2 और 45 अंश का मान होगा 1/2। तो ये जान लेंगे कि साइन और कास के 45 अंश का मान एक ही होता है 1/√2, और साइन 60 अंश का मान कास 60 अंश का मान होगा 1/2, और कास 90 अंश का मान होगा 0। इसलिए 10 का मान लेते हैं। तो 10 बराबर क्या होता है, साइन अपन कास। तो साइन अपन कास लिखेंगे तो 0 में अगर 1 का भाग देंगे तो 0 आता है, इसका भाग इसमें देंगे तो ये आएगा 1/√3, क्योंकि ये 2 से 2 कट जाएगा, और ये आएगा 1, क्योंकि दोनों बराबर है। तो इसका भाग अगर इसमें देंगे तो 1 आएगा, और इसका मान आएगा √3, और इसका मान आएगा इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड। ये बात याद रखेंगे, क्योंकि ये बातें कभी कभी नॉट डिफाइंड भी होता है, कभी कभी इनफाइनाइट भी लिखता है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों में नहीं पूछेगा। त्रिकोणमिति का ये परिचय हो गया है, और आगे हम क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्वेश्चनों का श्रृंखला चालू करेंगे, कुछ क्वेश्चन लगाएंगे, हम सभी के सभी क्वेश्चन लगाएंगे। आपके लिए धन्यवाद।